हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू मैथमेटिक्स लेक्चर जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन लोग उसमें आगे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के साथ पहले आगे बढ़ेंगे, फिर आपको कुछ नई नई चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन क्या कुछ नई चीज़ों से। तो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे सामने ये कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको थीटा बता दिया था, तो उसी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। दे रखा है फिर कह रहा है कि कोण पी क्यू पी आर और पी आर क्यू की वैल्यू बताइए। तो कह रहा है कोण क्यू पी आर तथा कोण कोण क्यू आर पी की वैल्यू बताइए, ये पूछ रहा है। सही है, ये बतानी है आपको। यानी बेसिकली क्या बताना है आपको, कोण आर बताना है और कोण पी की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना राइट एंगल है, सही है, जिसमें हमारा एक क्यू है जो 90 डिग्री पे है, ये हमारा पी है और ये हमारा आर है, सही है। क्या दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, पी आर है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, कोण पी निकालना है। तो अगर कोण पी के हिसाब से इसको देखोगे तो सामने वाला क्या है, ये लंब होता है, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कड़। तो हमको कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें आधार और कड़ आए। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या सोचने वाले हैं, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का एक होता है जिसमें लंब बटे कड़ को हम साइन का नाम देते हैं, आधार बटे कड़ को हम कॉस का नाम देते हैं और लंब बटे आधार को हम क्या देते हैं, टैन का नाम। ये फंडा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो वही लगाने वाले हैं। तो हमारे पास आधार है और कड़ है, तो आधार और कड़ के लिए क्या लगाएंगे, कॉस। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, कॉस पी इक्वल टू आधार बाई कड़। तो कॉस पी अगर आधार बाई कड़ है तो आधार की वैल्यू 3 है, कड़ की वैल्यू 6 है, तो कॉस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस पी इक्वल टू क्या लिखूँगा, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, सही है। ये हो गया कॉस। अच्छा चलो अब बात करते हैं क्या, अगर हम कोण आर से देखने वाले हैं, जब कोण आर से देखने तो राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना क्यू है, ये अपना पी है और अपना आर है, ये 3 है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कोई चीज़। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये लंब है और ये हमारा कड़ है और ये हमारा आधार है। तो हमको लंब की वैल्यू पता है और कड़ की वैल्यू पता है। तो लंब और कड़ के लिए क्या लगाना पड़ता है, साइन। तो चलिए साइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो साइन आर की बात करूँ तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़। तो साइन आर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 3 और कड़ की वैल्यू 6। तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो साइन आर और इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊँगा आज, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन आगे बात करते हैं आपसे, तो अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो इधर, इसको इरेज कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कुछ दी रही होगी, या कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कुछ दी है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कुछ दी है, तो हमको ए और बी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1/2, ठीक है। फिर आगे बात कर रहा है कॉस ए प्लस बी दे रखा है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या बताइए, निकालिए। और यहाँ पे इसने एक इंडिकेशन किया था ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी इसलिए किया है कि मान लो बाई चांस अगर आपने ए छोटा रख दिया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, 1/2 होता है ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या देता है, ऑलवेज माइनस साइन थीटा देता है। तो कभी भी वैल्यू कितनी नहीं आएगी, 1/2 नहीं आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, सही है। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2। इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में ऐसे सवाल आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। लेट्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, कॉस 60 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। लेट्स से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 60 डिग्री, इसको क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन। तो देखो माइनस बी और प्लस बी है, तो क्या करेंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/2, कट किया तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, सही है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर रखा 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी इक्वल टू -15 आएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री, सही है। तो ऐसे सवाल बोर्ड में आ चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, सही है। तो ये इतना ए आता है और इतना बी आता है। तो ये सवाल हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करें आप बार से बार, कई बार सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर के बाद आपको साइंस की भी लेक्चर मिलेगी, तो इसके बाद आप उसको फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरा हौसला बढ़े, सही है। चलिए कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है कि थोड़े सवाल है अपने पास, तो करने हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको। अगर आपने कॉपी नहीं कर पाया तो क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो आराम से। वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करो, आराम से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना आराम से, क्या दिक्कत है। चलिए
अपन अगला सवाल करते हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे। अगला सवाल ये है cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। cos 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अगर इसका सोल्यूशन करें तो, इसका सोल्यूशन करते हैं तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई अपने लिए 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू, और ये कितना हो गया 1/2। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो √3/4 आ जाएगा माइनस √3/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये सवाल फार्मूला बेस्ड था जिसको हमको लगाना था, वैल्यू रखनी थी और आंसर बतानी थी, ठीक है। चलिए कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है जिसे मैं करना चाहूँ, तो एक एग्जांपल और है जिसको मैं नीचे लिखता हूँ। एक और एग्जांपल ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मतलब कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। सही है। तो बोथ आर सेम, तो ये कट जाएंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। सही है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए। अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सही है। तो आज कुछ मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ी सी बातें हमको सीखनी है। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना, यानी एक थीटा होगा, दूसरा कितना होगा 90 - थीटा। तो उसमें त्रिकोणमिति अनुपात कैसे काम करता है, ठीक है। चलो, तो अपन क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमको सीखनी है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पूरक कोण का मतलब होता है एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 - थीटा होगा। सही है जी। तो चलो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, सही, ये है कोण B जिसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और एक को मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 90 - थीटा। इसका B नाम दे देते हैं, इसको A और इसको C, ठीक है। तो चलो करते हैं, कुछ करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ cos थीटा इक्वल टू कितना लिखूंगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वाला तो लंब होता है, ये लंब हो गया, ये कर्ण और ये आधार। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, BC बटे कितना हो जाएगा AC, ठीक है। लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं लिखने वाला हूँ साइन, लिखने वाला हूँ साइन 90 - थीटा। अगर मैं साइन 90 - थीटा की बात करूँ तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं अलग से चित्र बना देता हूँ। मैं अभी कहाँ से देख रहा हूँ,
90 माइनस थीटा से देख रहा हूँ। ये ए है, बी है और ये सी। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कड़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो मतलब क्या है, लंब बटे क्या होता है, कड़। तो लंब बटे कड़ यानी क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी बटे ए सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। सही है, तो ये आपको याद रखना है। कहीं पर अगर ऐसा मिला साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। फर्दर ऐसे ही ये पहला फार्मूला है हमारे लिए, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है। सही है, आगे की बात करूँ, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। सही है, आगे बात करता हूँ मैं आपसे। तो फर्दर आगे भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। सही है, आगे भी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, और फिर आगे क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जो करने वाला हूँ आगे, आपको समझ में आएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, और एक बढ़िया से सवाल भी करेंगे अपन। ठीक है, जो बोर्ड में आया हुआ है, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो अपन क्या करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आगे बात करते हैं। सही है, तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको साइड में एग्जाम्पल समझाता हूँ। ध्यान से देखो एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ इधर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने ये है कि tan 65 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडर में हमको करना है cot 25 डिग्री। मैं इसकी वैल्यू पूछूँ आपसे तो बताओ क्या होगा। तो ध्यान से देखो सोल्यूशन इसका सोल्यूशन। आपको पता है कि tan 65 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता, cot 25 की वैल्यू भी हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है कि अगर मैं tan 65 डिग्री और नीचे वाले को लिखूँ cot 90 माइनस 65 डिग्री, तब भी क्या है, ये cot 25 ही है। 90 में से 65 चला गया तो कितना बचेगा, 25। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो tan 65 डिग्री। अच्छा, आप ध्यान से देखो, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, tan 65 डिग्री, और tan 65 से tan 65 कट जाएगा और अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सही, तो कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो आगे मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है अगले एग्जाम्पल की। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर अगले एग्जाम्पल की आपसे बात करता हूँ। तो देखो ध्यान से, अब अगला एग्जाम्पल है साइन 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री कितना होगा। तो ये छोटे छोटे आसान क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है साइन 20 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री कितना होगा। तो ध्यान से देखो, साइन 20 की बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 20 डिग्री बटे में, 70 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉस, कितना लिख रहा हूँ, साइन 20 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री होगा। यहाँ पे कॉस है
तो यहाँ पे मैं कॉस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉस हो जाएगा 70 डिग्री, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा कॉस 70 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉस 70 डिग्री। तो ये क्या करेंगे, आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए, फिर अब एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर अपन आप पे आगे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं अगले एग्जांपल की बात करूं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल ये है, यदि साइन 3a इक्वल टू, यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, कॉस a माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a न्यून कोण है। तो a की वैल्यू आपको बतानी है, 3a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री से कम आएगी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो न्यून कोण है, तो a कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। तो चलो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। साइन 3a है तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 3a, ठीक है, बराबर, अच्छा इसको मैं साइन 3a को क्या लिखना चाह रहा हूँ, 90 माइनस 3a लिख दूँ, ये लिख दूँ कि और कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कॉस 90 माइनस 3a तो क्या होता है, साइन 3a हो जाएगा बराबर में कॉस a माइनस 26। अच्छा क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि दोनों तरफ कॉस कॉस बन जाए और कॉस से कॉस क्या करे, कट जाए। तो आपको ध्यान देना है, साइन 3a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो अब कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 26 हो जाएगा। तो a को इधर लाता हूँ तो माइनस 3a माइनस a, अच्छा माइनस 26 इधर है, इस 90 को इधर लाता हूँ तो 90 इधर आ जाएगा। तो माइनस 4a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 और 116 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 116 बटे कितना आ जाएगा 4। तो डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 ना 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री, ठीक है। जब 29 डिग्री का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, न्यून कोण, तो 87 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन अभी करेंगे हम, जो बोर्ड में अक्सर आया हुआ है सवाल, और उसको आपको करने आना चाहिए। तो चलिए मैं एक अच्छा सा सवाल अभी करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपके लिए होमवर्क में दे दूँगा जिसको आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने कॉपी नहीं कर पाया तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो आराम से, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है।